हाय दोस्तों, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। आज हमारे गेस्ट है मिस ज्योति तिवारी, जो कि टीवी का एक जाना माना चेहरा है। 15 से 16 टीवी शोज कर चुकी हैं। सो आज मैं इनको लेकर आई हूँ ताकि ये अंदर के सीक्रेट्स आपको बता सकें, और अगर आप टीवी में जाना चाहते हैं तो शायद इनके इस टॉक शो से आपके लिए कोई हेल्प हो जाए। सो मिस ज्योति, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच गहना। एक बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी अपने शो के लिए बुलाती है, सच में मुझे बहुत खुशी होती है, और आज भी मैं उतनी ही खुश हूँ इस शो के लिए। ये इनका बड़प्पन है कि मैंने इनको बुलाया और ये आ गई। अदरवाइज ये बहुत सारे पैसे चार्ज करती है पर डे के, और ये मेरे लिए ऐसी आ जाती हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। शी इज माय डार्लिंग एक्चुअली। सो ज्योति, मुझे एक बात बताएं, बल्कि आप हमारी पूरी दुनिया को बताएं, आपने कौन कौन से टीवी शोज किए हैं? हाँ, वैसे तो लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन मैंने 2016 में देवांशी किया था सबसे पहला शो। फिर मैंने किया हमारी वाली गुड न्यूज, मेरी हानिकारक बीवी, विद्या, बालिका वधू 2, नागिन 6, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, और अभी रिसेंट में मैंने फिनिश किया एक शो कनीज, बंधन टूटे ना, और अभी मैं 2 शो और कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 16-17 शोज कर चुकी हूँ। लिस्ट काफी लंबी है। सो ज्योति, मुझे एक बात बताओ, एज पर माय नॉलेज आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, राइट? सो जब पहली बार यू डिसाइडेड कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ गहना, जैसे हम लोग बेसिकली मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में लोगों ने अच्छा भी सुना था घर में और ख़राब भी सुना था, और इंडस्ट्री में काम करना बहुत अच्छा नहीं मानते थे हमेशा से, तो कोई सपोर्ट नहीं था। बट हाँ, मेरे पापा को बहुत एक था पहले से कि उनको इंडस्ट्री में जाना है, मेरे पापा को, तो शायद उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं आपको सक्सेस होकर दिखाऊंगी जो मैंने किया, और फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी कन्विंस हो गई, मेरी बहनें कन्विंस हो गई, फिर मेरे रिश्तेदार भी कन्विंस हो गए, और फिर मेरे फ्रेंड्स भी, और सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे भी आपने जस्ट कहा रिश्तेदार, ये जो रिश्तेदार जो टर्म है, ये हर इंसान की लाइफ में मंथरा, वो क्या ये रोल क्यों सही बात है। हमारी फैमिली में ज्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ 2 बातें ऐसे बोल जाएंगे घर में जिससे सबका मूड खराब हो जाएगा, सब डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा प्रेशर दी कि बोला रिश्तेदार। तो ये जो इनकी फैमिली में, इनके घर के जो बच्चे जो वहाँ नल्ले होते हैं, तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ये अपने नल्ले बच्चों को छोड़कर दूसरों के कामकाजी बच्चों पे क्यों इंटरफेयर करते हैं? सही बात है। सो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हमारी पूरी इंडिया में ऑडियंस है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी है, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर उनको एक्टर बनना है तो उन्हें कैसे ऑडिशन देना होगा, उन्हें कैसे टीवी शोज मिलेंगे, उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो खुद के ऊपर बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए जहाँ मैं रिजेक्ट हुई, जहाँ मुझे पता चला कि बाल सही नहीं बने थे। मतलब मेकअप करके एक ऑडिशन बनाना ही नहीं होता, उसमें हर चीज़ देखी जाती है। आपको एक परफेक्ट ऑडिशन बनाने के लिए आपका हेयर, आपके स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके जो वर्ड्स है बहुत साफ होने चाहिए, और ड्रेसिंग बहुत मायने रखती है, और क्योंकि एक ग्लैमर वर्ल्ड है, आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट होना होता है। तो मेरे खुद के भी बहुत सारे ऑडिशंस थे जो रिजेक्ट हो गए, जहाँ मुझे लगा मैं अपना बेस्ट कर आई, लेकिन सिर्फ एक्टिंग करना ही बस नहीं होता, उसके साथ साथ आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है। और जैसे गहना ने कहा कि काम के ऊपर कि कैसे मिलता है, तो नो डाउट आप प्रोडक्शंस में जाइए, आप उनसे एक अच्छा रैपो बिल्ड करिए, आप कास्टिंग वालों से एक फ्लेक्सिबल रहिए चीज़ों को लेकर के, तो जैसे काम आते रहेंगे और आपको काम मिलते रहेंगे इस तरह से। तो मुझे एक बात बताएं, जो ऑडिशन का जो रूम होता है, वहाँ पे और भी कोई होता है, या कौन कौन लोग होते हैं जो पहली बार ऑडिशन देती हैं? या पहली बार ऑडिशन दिया था गया तो बहुत घबराहट होती है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि ऑडिशन रूम हर प्रोडक्शन का अलग अलग होता है बाय द वे। तो यूजुअली एक वहाँ पे कैमरा एक होल्ड करके एक कास्टिंग वाले होते हैं, या तो प्रोडक्शन से कोई होता है जो कैमरा होल्ड करता है। आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, पीछे एक ग्रीन कलर का पर्दा होता है या ब्लू कलर का होता है, वो डिपेंड करता है। उसके बाहर वहाँ खड़े होकर आपको ऑडिशन देना है। तो वैसे तो कमरे में 1 या 2 लोग होते हैं मैक्सिमम, दूसरा इसलिए होता है क्योंकि आप कहाँ गलत कर रहे हो उसको करेक्ट करने के लिए वो खड़े रहते हैं साथ में, और फिर भी आपको घबराहट हो जाती है, कोई नहीं भी होना, तो शुरुआत में सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे तो जैसे आप काम करते रहते हैं, पॉलिश हो जाते हैं, तो आपको यूज्ड टू हो जाती है चीज़ें। सो जब आप ऑडिशन दे रहे होते हो,
तो जो दूसरा जो एक्टर, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, आप रिएक्ट कर पा रहे हैं, है ना, आप कुछ कह रही, मैं रिएक्ट कर पा रही हूँ, लेकिन ऑडिशन के टाइम पे कोई दूसरा एक्टर तो होता नहीं है, सो आपको खुद ही समझ के उस कैमरे को देख के पूरा बिहेव करना पड़ता है कि खुद एक एक्टर, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स होता है, वो डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी। अगर एक सिंगल एक पैराग्राफ का स्क्रिप्ट है जिसमें आपको ही बोलना है, तो आप वहाँ पे मूड्स के वेरिएशंस रख के, जहाँ पे कहाँ आपको वॉल्यूम अप करना है, कहाँ वॉल्यूम डाउन करना है, जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले रिश्तेदार बोला तो उसको प्रेशर आया था, तो लोगों को उसको कैची था। तो ऐसे ही आप जब एक्टिंग करते हैं तो कहाँ पॉज लेना है, कहाँ बोलना है। अगर आपका पैराग्राफ है आप अकेले परफॉर्म करिए, और अगर साथ में किसी और की लाइन है, सामने वाला नहीं बोल पा रहा है, तो आप यहाँ वहाँ लुक दे करके, थोड़ा सा लेफ्ट राइट दे के उसको एज अ पर्सन समझ के आप ऑडिशन दे सकते हैं। ये रिश्तेदार बड़े ही खतरनाक होते हैं। सो इसकी आगे की बातें हम अगले एपिसोड में करें। जरूर जरूर गया। ओके, सो बाय बाय। बाय।